पूजा घर में गलती से भी ना रखें ये चीज़ें, होगा जीवन भर का पछतावा। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। हम घर में पूजा करने का अलग स्थान होता है और हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार पूजा भी करता है। पूजा करते समय विलंब ना हो और पूजा सामग्री को शीघ्रता से पाया जा सके, इसके लिए व्यक्ति भगवान के श्रृंगार का सामान, भोग के बर्तन, धूप, दीप, प्रसाद जैसी चीज़ों का पूजा स्थल पर ही रख लेता है। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से लोग उन चीज़ों को भी पूजा घर में रख लेते हैं जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं। वर्जित वस्तुओं को पूजा स्थल पर रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी का स्तर बढ़ता है। परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े और कलेश भी होने लगते हैं। इन चीज़ों का रखना कोई नहीं चाहता, किंतु जानकारी के अभाव में ऐसी चीज़ें घर के मंदिर में रख दी जाती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा स्थल पर कौन सी चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए। देखिए, भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति या चित्र पूजा स्थल पर घर में नहीं रखने चाहिए। घर के मंदिर में पूर्वजों के चित्र भी नहीं रखने चाहिए। साथ ही भैरव, शनिदेव और काली माता की मूर्ति भी घर में रखना ठीक नहीं रहता। माता लक्ष्मी की बैठी हुई आशीर्वाद मुद्रा की मूर्ति रखना उचित है। इसके साथ ही खंडित मूर्ति या चित्र पूजा घर में नहीं रखने चाहिए। यदि आपके पास कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे पास के किसी मंदिर या गंगा जी में आप विसर्जित कर दें। वहीं कई लोग गणपति की मूर्ति घर के बाहर लगा देते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से घरों में साज सजावटों के तौर पर भी गणेश जी की मूर्ति को दरवाजों पर लगाया जाता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विघ्नहर्ता मंगल करता है। वह आपके घर के चौकीदार नहीं है, लिहाजा ये गलती ना करें। वहीं पूजन में अक्षत यानी चावल की आवश्यकता रहती है, तो साबुत चावल ही मंदिर में रखने चाहिए, ना कि टूटे हुए। आप नियमित रूप से जितने भगवान की सेवा करते हैं, सिर्फ उतनी ही मूर्ति की मंदिर में स्थापना करें। अब बात करते हैं कि आपको पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। देखिए, पूजन में आरती के लिए दीपदान और सुगंध के लिए धूपदान तो रखा ही जाता है। भारतीय परंपरा मिट्टी से जुड़ी है, इसलिए दीप और धूपदान मिट्टी का रखना सबसे उत्तम है। मिट्टी के दीपक के अभाव में धातु के दीपक का उपयोग भी आप कर सकते हैं। वहीं पूजा घर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। यह शुभता का प्रतीक चिन्ह है। स्वास्तिक का चिन्ह गणपति का प्रतीक भी माना जाता है। इसी के साथ घर के मंदिर में रखने वाली तीसरी अहम चीज कलश है। कलश को रखने के साथ ही उस पर रोली, कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, ताकि वह मंगल कलश हो जाए। वहीं घर में शंख रखना और उससे रोज ध्वनि निकालना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। शंख के साथ गरुड़ घंटी भी रखनी चाहिए और आरती के समय उसे बजाना चाहिए। शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मकता को दूर करती है और इससे सकारात्मकता का प्रवेश घर में होता है। इसी के साथ किसी शुद्ध पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। साथ ही पूजा स्थल पर आसन और आचमन के लिए जल भी जरूर होना चाहिए। यदि आप भी घर के पूजा स्थल में ऐसी गलतियां कर रहे थे, तो आज ही हमारे द्वारा बताई गई टिप्स को अपनाइए और इस पर आपकी क्या टिप्पणी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।